हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2021 की मैथ्स एनालिसिस करने वाले हैं 12 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट की। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे ये फाउंडेशन बैच है। ये फाउंडेशन बैच रेगुलर बेसिस पर चलती है, डेली चलती है और सबसे बड़ी खासियत है ये चैप्टर वाइज चलती है। दूसरी जो दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना ना भूले। इसमें एसएससी और आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी और सीजीएल सीएचएसएल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होती है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं सीएचएसएल 12 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट के मैथ्स एनालिसिस। दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन आया था, वो पहला क्वेश्चन बहुत ही हल्का आया था दोस्तों। वो आया था आपका कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 1, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री। ये बहुत ही आसान है दोस्तों। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू पूछी गई थी। तो आप सभी को पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 होल स्क्वायर। ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 1। इसकी वैल्यू होती है दोस्तों 2 की होल स्क्वायर। अब बस निकाल दो। 3/4 प्लस 1 माइनस 4 कितनी हो गई? 3/4 माइनस 3 हो गई आपकी 3 माइनस 12/4 इक्वल टू -9/4। तो देख रहे दोस्तों कितनी इजी क्वेश्चंस आए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा है। एक आपको रेक्टेंगल दे रखी है, एक आपको रेक्टेंगल दे रखी है, एक रेक्टेंगल दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 2, एक रेक्टेंगल दे रखी है आपको, सॉरी एक ट्राइंगल दे रखी है। एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल में दोस्तों एडी मीडियन है, एडी मीडियन है। ठीक है। और ये है दोस्तों, ये 3√3 है, ये 3√3 है और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है। और ये जो साइड है वो 6√3 है। डेटा इनसफिशियंट है शायद, तो ये √3 है तो ये भी √3 होगा। ए, बी, सी और डी, एडी मीडियन है। तो दोस्तों यदि ये 6√3 है, ये 3√3 है, तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 9, क्यों? इसका 3 गुना है। तो ये क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 डिग्री। इस तरह से वैल्यू था। एंगल ए का मान निकालो। एंगल ए का मान कितना हो गया? 30 डिग्री। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है दोस्तों। ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में आई इन सेंटर है। आई क्या है? इन सेंटर है। ठीक है। तो आपको इस तरह से फिगर दी गई थी, इस तरह से एक फिगर दी गई थी। आपको पता है कि ये क्या होता है इन सेंटर, और ये ऐसे। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर कितनी डिग्री दी हुई थी? 107। यहाँ जो दी हुई थी वो थी 107 डिग्री। ठीक है। और आपको इसका एंगल निकालने के लिए बोला गया था। इसका एंगल निकालने बोला गया। ये क्या है दोस्तों? ओ। तो हम सभी को पता है जब इन सेंटर होती है, जब इन सेंटर होती है मतलब अंत केंद्र, मतलब क्या है? अंत केंद्र। जब अंत केंद्र होती है तो क्या होता है? अंत केंद्र 107 डिग्री है तो यहाँ की एंगल क्या होगी? इसकी फॉर्मूला होती है पी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। तो BOC की वैल्यू कितनी है? 107 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। तो घट के कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 17 डिग्री। ये हो गया एंगल A/2। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी है? 34 डिग्री। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं कितनी इजी क्वेश्चन आई हुई है। बहुत इजी इजी क्वेश्चन आई हुई है। एक दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी, एक विद्यार्थी, एक विद्यार्थी
20% अंक लाता है, 20% अंक लाता है। एक विद्यार्थी 20% अंक लाता है और 50 अंकों से और 50 अंकों से फेल हो जाता है, फेल हो जाता है, 50 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरे विद्यार्थी है, दूसरे विद्यार्थी विद्यार्थी 40% अंक लाता है, 40% अंक लाता है, 40% अंक लाता है और परीक्षा पास करने से परीक्षा परीक्षा पास करने से 30 अंक अधिक लाता है, 30 अंक अधिक लाता है, अधिक लाता है। 30 अंक क्या करता है दोस्तों? अधिक लाता है। तो परीक्षा के लिए, तो परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है? अधिकतम अंक कितना है? ये वही सवाल है दोस्तों। 20% अंक लाता है, 50 अंकों से फेल हो जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका? 20% अंक लाता है यानी यहाँ हो जाएगा 20%, और 50 अंकों से फेल हो जाता है यानी 50%, 50 चाहिए। फिर ये 40% लाता है और 30 अंक अधिक ले आता है, तो इसमें क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 40 और 20 कितना हो गया दोस्तों? 20% इक्वल टू हो गया 80। तो 100% कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस क्वेश्चन लिखने में समझ आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान है। 8 साल की एक धनराशि है, 8 साल की धनराशि, 8 साल की धनराशि दो गुना हो जाता है। 8 साल की धनराशि, 8 साल की धनराशि, 8 साल की धनराशि दो गुना हो जाती है, दो गुना हो जाती है। तो ब्याज की दर कितना है? ब्याज दर कितनी है? ठीक है, तो 8 साल की धनराशि दोगुना हो जाती है, मतलब कौन सा फॉर्मूला होगा दोस्तों? ये वही फॉर्मूला वाली है, n-1 इक्वल टू आर टी अपॉन 100। ठीक है, आर टी अपॉन 100 यानी दो गुना, मतलब यहाँ हो गया 2-1 इक्वल टू आर, 8 सालों में 8 सालों अपॉन 100, तो 1 इक्वल टू आर इंटू 8 अपॉन 100, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 अपॉन 8, 12.5%। इसे दोस्तों डायरेक्ट भी निकाला जा सकता था, इसे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। बस आप डायरेक्ट इसे क्या करते हैं? 100/8 यानी हो जाता 12.5%। ठीक है दोस्तों, ये डायरेक्ट भी निकाला जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत इजी है। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है 2x माइनस 3y होल क्यूब, 2x माइनस 3y होल क्यूब प्लस 18xy 2x माइनस 3y कितना होगा? आप साफ साफ देख रहे हो, ये फॉर्मूला है, ये किसकी फॉर्मूला है? ये ए क्यू ये हो जाएगा। आप यदि मैं a माइनस बी की होल क्यूब निकालूं तो क्या हो जाएगी? ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ए माइनस बी। तो ये पार्ट यही रह गया, ये पार्ट को यहाँ कर दिया और ये पार्ट को इधर ले आया, यानी ये वाला पार्ट को यहीं छोड़ दिया, ये पार्ट को इधर ले आया, यानी क्या हो गया? a माइनस बी की होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया? ए क्यू माइनस। ठीक है,
तो कुछ नहीं है दोस्तों, ये कुछ सवाल नहीं है, इसको आप टान के इधर ले आओ। देखो, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2x का होल क्यूब माइनस 3y का होल क्यूब, है ना। ये किसका फॉर्मूला है, इसी का फॉर्मूला हो जाएगा 2x माइनस 3y का होल क्यूब। इसका मतलब क्या हो गया कि ये हो गया मेरा 8x क्यूब माइनस 70y क्यूब। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज मतलब एक रोम्बस है। आपको क्या दिया हुआ था, एक रोम्बस दिया हुआ था, एक राम्बस दिया हुआ था, और एक राम्बस दिया हुआ था। और राम्बस में क्या दिया हुआ था कि एक समचतुर्भुज की लंबाई भुजा की लंबाई के, एक समचतुर्भुज की जो लंबाई है विकर्ण की लंबाई के बराबर है, यानी एक विकर्ण की लंबाई के बराबर है। तो विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है, 6√3। विकर्ण की लंबाई दे रखी है 6√3, तो ये भी हो जाएगा 6√3। तो बोले दूसरे दूसरे विकर्ण की लंबाई, दूसरे विकर्ण की लंबाई पता करना है और साथ ही क्षेत्रफल पता करना है। यानी D1 इक्वल टू साइड दिया हुआ है। क्या दिया है दोस्तों, D1 इक्वल टू साइड दिया हुआ है, और जो D1 इक्वल टू साइड है वो दिया हुआ है 6√3। आपको D2 निकालना है और उसके बाद एरिया निकालना है, उसके बाद आपको एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, ये 6√3 है, तो ये हो जाएगा आपका 2√3, और ये हो जाएगा आपका 2√3, क्योंकि ये बाइसेक्ट होती है और ये 90 डिग्री होती है। ठीक है, तो 6√3 2√3, तो मुझे ये निकालना हो ए बी सी डी, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मुझे ए ओ निकालना है। तो ए ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, √/6√3 होल स्क्वायर माइनस 2√3 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 108 माइनस हो जाएगा आपका, सॉरी ये 3√3 होगा, ये 3 रूट होगा, ये हो जाएगा 3√3, और ये हो जाएगा 3√3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3, यहाँ हो जाएगा 3√3। 3√3 कितना होता है दोस्तों, 27। तो घट कर कितना आ जाएगी, घट के आ जाएगी 81। तो क्या क्या हो गया, 9। इसका मतलब ये 9 है दोस्तों, तो ये भी 9 है, ये 9 है तो ये भी 9 है, यानी D2 कितना हो गया, D2 हो गया आपका 18। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इक्वल टू होती है हाफ D1 इंटू D2। तो हाफ D1, D1 कितना हो गया, D1 है आपका 6√3, और D2 कितना है 18। तो बस काट दो, 54√3, ये आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछी जाती है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। बोला है x+1/x की वैल्यू 5 है, 5 हो तो x³ + 1/x³ का वैल्यू कितना होगा। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, p³ माइनस 3p, यानी p की जगह क्या है, 5 का पावर होल क्यूब माइनस 3 इंटू 5, यानी कितना, 125 माइनस 15, यानी कितना हो गया 110। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए बनाते हैं। एक सर्कल दे रखी है, एक सर्कल है, एक सर्कल है दोस्तों, ठीक है, एक सर्कल है, और ये सर्कल, सर्कल से, ये सर्कल से ये सर्कल से क्या है दोस्तों, यहाँ से एक लाइन गई है, यहाँ से एक लाइन गई है, ठीक है, रुक जाओ, यहाँ से एक लाइन गई है, एक सेंटर से होते हुए लाइन गई है, ये है ओ, ये है आर, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आर। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर
किस तरह से दे रखी थी, ये है सी, ये है आपका इस तरह से यहाँ पर ये ज्वाइन हो गया, ठीक है। ये थी पी, ये है बी और ये है ए, ठीक है। आपको क्या दे रखी है, ये वैल्यू जो दे रखी है ये है 12, ये जो दे रखी है ये है 8 और ये जो दे रखी है वो 18 माइनस आर और इसका जो पॉइंट है वो डी, ठीक है, और ये ओ है। तो क्या होगा, आपसे यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पूछा क्या है, पूछा है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या कितनी है, कितनी है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, ये पूछ रहा है आपसे, मतलब आर पूछ रहा है। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, आपको सभी को पता है कि ये पी ए इंटू क्या होता है, पी बी इक्वल टू पी डी इंटू पी सी। तो क्या हो जाएगा, पी ए कितना है, पी ए कितना है 12 और 8 हो जाएगा 20, पी बी कितना है, पी बी है 8, पी डी कितना है, पी डी हो जाएगा 18 माइनस 8 और पी सी कितना है, हो जाएगा 18 प्लस 8। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 324 माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 86 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 164। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 इंटू 41 यानी 2√41, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एक आपका ट्राइंगल है, एक आपका ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक आपका ट्राइंगल दिया हुआ है, एक आपका ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है। एक आपका ट्राइंगल है ए बी सी और ये क्या है, एक मीडियन है, ये मीडियन है, पर यहाँ पर चार भागों में बांटा गया है, एक जी, एक एफ और एक ई। यहाँ से दोस्तों, यहाँ पर ऐसे, यहाँ से फिर ऐसे और इसका नाम दिया हुआ है, इसका नाम दिया हुआ जी और इसका नाम है एफ और इसका नाम है ई। ये चार समान भागों में बांटा हुआ है। तो आपसे पूछा एग्जाम में, आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है कि बताओ एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एफ जी, बी एफ जी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, ये पूछा है दोस्तों, इसका रेशियो पूछा है, इसका रेशियो पूछा है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर ये क्या होता है, एडी मीडियन है, ये एडी, एडी भी मीडियन है, ये एडी भी मीडियन है, एजी भी मीडियन है, एजी भी मीडियन है, एएफ भी मीडियन है, एएफ भी मीडियन है, ठीक है, और एई भी मीडियन है, एई भी क्या है, मीडियन है, यानी सारे के सारे यहाँ पर मीडियन है। तो देखो दोस्तों कैसे होता है, देखो ये पूरा जो ट्राइंगल होता है, ये पूरा ट्राइंगल ये 1/2 है, ये जो पूरा ट्राइंगल है वो क्या है, 1/2 है, और ये पूरा जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये भी क्या है, 1/2 है, और ये देखो यहाँ से जो हाफ हुआ तो इसका ये वाला कितना है, इसका वन वाला 1/4 है और ये वाला भाग 1/4 है, तो ये बीच वाला भाग क्या हो जाएगा, 1/8। तो इसका रेशियो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों का जो रेशियो का हो जाएगा वो 1:8 हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक आया दोस्तों, आपको एक क्या दे रखी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, एक आपको सर्कल दे रखी है, ठीक है, सर्कल की एक कॉर्ड दे रखी है, जो कॉर्ड की लंबाई है, कॉर्ड की लंबाई है आपकी, कॉर्ड की लंबाई है 6 सेंटीमीटर, ए बी कॉर्ड की जो लंबाई है वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और एक सेंटर है, सेंटर से, केंद्र से, केंद्र से जो दूरी है, केंद्र से जो दूरी है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ए बी 6 है, तो ओ डी कितना हो जाएगा, ए बी, ए बी 6 है, तो ए डी
इक्वल टू बी डी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन पूछा है वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास बताओ। तो आपको पता है दोस्तों ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ये ट्रिपलेट है। यदि अर्धव्यास, यदि वो AO 5 हो जाएगी तो व्यास कितना हो जाएगा, व्यास हो जाएगा 2R, 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। यानी व्यास कितना हो गया दोस्तों, व्यास हो गया, व्यास हो गया 10। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। बोला है अगर अगर 36 किलो चावल का, 36 किलो चावल, क्वेश्चन है 36 किलोग्राम, 36 किलोग्राम, 36 किलोग्राम चावल का सीपी दे के रखा है। सीपी का मूल्य, सीपी का मूल्य कितना है, 36 ग्राम सीपी का मूल्य दे के रखा है 1040, 1040 रुपया। ठीक है दोस्तों, और दुकानदार 10 किलो चावल, दुकानदार 10 किलो चावल, चावल दुकानदार क्या करता है, 10 किलोग्राम चावल के एसपी के बराबर लाभ कमाता है। दुकानदार जब इसे बेचता है, 36 किलोग्राम चावल सीपी का मूल्य 1040 रुपया है, और दुकानदार को क्या होता है, 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम एसपी के बराबर, 10 किलोग्राम बराबर, बराबर लाभ होता है। 10 किलोग्राम एसपी के बराबर क्या होता है दोस्तों, लाभ होता है। तो 5 किलो चावल का एसपी कितना होगा, आपसे पूछा है 5 किलोग्राम चावल का एसपी कितना होगा, 5 किलोग्राम चावल का एसपी कितना। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। हम जानते हैं कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, मुझे पता है कि प्रॉफिट इक्वल टू होता है सर एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट यहाँ कितना है, 10 किलोग्राम चावल के बराबर, यानी 10 एसपी इक्वल टू बेचा कितना, सेलिंग प्राइस कितना किया, 36 ग्राम चावल का सीपी का मूल्य, 36 ग्राम सीपी का मूल्य 36 ग्राम, यानी कितना चावल बेचा, 36 किलोग्राम चावल बेचा। तो 36 का जो एसपी होगा और 36 का जो सीपी होगा, वही तो 10 के एसपी के बराबर होगा। तो यहाँ पर मेरा जो आ गया एसपी, जो आ गया यहाँ पर एसपी आ गया मेरा यहाँ पर 36 सीपी इक्वल टू 26 एसपी। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो क्या आ गया, 26/36। यानी मैं यहाँ पर 2 से डिवाइड करूँ तो आ गया 13/18। अब क्या बोला है यहाँ पर, अब बोला है कि उसने कितने चावल बिक्री की, सीपी कितना है, सीपी 13 है, सीपी 13 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साफ है यहाँ पर कि उसने 13 का मूल्य पर, यानी 13 का मूल्य पर कितने चावल बेचे, 13 का मूल्य पर, यानी 13 यूनिट, 13 यूनिट इक्वल टू हो गया 1040। तो एक यूनिट में कितना हो गया, 80। तो आपको चावल कितना बेचे, 18, 18, 18 किलो चावल, 18 एसपी कितना, 18। तो 18 का क्या हो जाएगा, अट्ठी अट्ठी 18 को हो जाएगा, सॉरी। तो एक का रेशियो कितना हो गया, एक का रेशियो हो गया इतना, तो 18 का रेशियो क्या हो जाएगा, तो 80 गुने 18, 80 गुने 18। ठीक है दोस्तों, तो 36 किलो चावल का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 36 किलो चावल का मूल्य यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 18 दूनी 36 और 2 से भाग लगाया 40, यानी 40 रुपये, क्या हो जाएगा, 40 रुपये पर किलोग्राम, 40 रुपया पर किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 40 रुपया पर किलोग्राम हो जाएगा। तो आपसे पूछा है 5 किलो चावल का एसपी कितना है, 5 किलोग्राम चावल का एसपी कितना हो जाएगा, 5 किलोग्राम चावल का एसपी 5 × 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 रुपये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 200 रुपये। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल पर। सवाल दे रखी है आपकी, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू √5/2। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू।
फाइंड द वैल्यू, वैल्यू आपको निकालना है किसका, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू इंटू साइन थीटा। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे। कॉसेक थीटा रूट फाइव अपॉन टू, तो मुझे पता है कॉसेक थीटा रूट फाइव अपॉन टू दे दिया, मतलब क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो रूट फाइव अपॉन टू मतलब ये रूट फाइव है, और ये क्या दे दिया टू, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। हम इसे ट्रिपलेट से निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, बी सी इक्वल टू क्या हो गई, रूट फाइव का होल स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर, यानी कितना हो गया, फाइव माइनस फोर इक्वल टू वन। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालनी, अब इसकी वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, सेक थीटा का वैल्यू सेक थीटा, यानी हो जाएगा सेक थीटा का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा रूट फाइव, यानी सेक थीटा कॉस थीटा को अपोजिट होता है, तो बी बाई एच, तो एच बाई बी हो जाएगा। ठीक है, टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा टू, और इसका वैल्यू हो जाएगा वन अपॉन टू इंटू टू अपॉन रूट फाइव, ये और ये कट गया। यहाँ पर हो गई दोस्तों आपकी रूट फाइव प्लस टू माइनस वन अपॉन रूट फाइव हो गया यहाँ पर फाइव प्लस टू माइनस टू रूट फाइव माइनस वन अपॉन रूट फाइव। आंसर हो जाएगा आपका फोर प्लस टू रूट फाइव अपॉन रूट फाइव। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि ए बी सी इक्वल टू था टू इज टू थ्री इज टू सेवन। ठीक है दोस्तों, एंड बी, जो बी की वैल्यू दे रखी है 15। ठीक है, फाइंड द डिफरेंसेस बिटवीन ए एंड सी, डिफरेंसेस किस में दिया था, डिफरेंसेस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी का डिफरेंसेस बताओ। ठीक है, देखो यहाँ पर थ्री और यहाँ 15, क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख सकता हूँ थ्री टेंस टू 15, तो वन टेंस टू फाइव। ए और सी के बीच में डिस्टेंस कितनी है, फाइव की, तो फाइव इक्वल टू क्या हो गया, 25, तो आंसर क्या हो गया 25। ठीक है दोस्तों, दूसरी जो क्वेश्चन दे रखी है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखी है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आया दोस्तों, टेन थीटा इक्वल टू वन बाय थ्री, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू बताओ, कॉसेक थीटा का वैल्यू बताओ। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगी, टेन थीटा वन अपॉन रूट थ्री, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ पर कॉसेक टू थीटा की वैल्यू बोली है, तो कॉसेक टू थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कॉसेक 60 डिग्री कितना होता है, कॉसेक 60 डिग्री होता है टू अपॉन रूट थ्री। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल भी बहुत आसान है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स रूट थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का वैल्यू निकालो। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखो इसको क्या करेंगे, हम एक्स से डिवाइड कर देंगे, इसको क्या करेंगे, इसको एक्स से डिवाइड करेंगे, इसको एक्स से मैंने डिवाइड किया तो ये हो गया एक्स प्लस ये हो गया वन अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा माइनस सिक्स अपॉन रूट थ्री इक्वल टू जीरो। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू हो जाएगा सिक्स रूट थ्री। बस आप इसकी वैल्यू जानते हो, इसकी वैल्यू बैठा दो, आपको पता है p, आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होगी, p पी क्यू माइनस थ्री पी क्यू माइनस थ्री पी, बस बैठा दो, p की वैल्यू कितनी है, सिक्स रूट थ्री की होल क्यूब, और थ्री इंटू सिक्स रूट थ्री कितनी हो गई, इसकी हो जाएगी सिक्स फोर एट रूट थ्री, और इसकी हो जाएगी एटीन रूट थ्री, तो कितना हो जाएगा आंसर, सिक्स थ्री जीरो रूट थ्री आंसर। ठीक है दोस्तों, बेहतरीन सवाल आया हुआ है। फिर एक और क्वेश्चन आया हुआ है,
फिर एक और अच्छी क्वेश्चन आया हुआ है, सभी चीज़ों को मेंटेन करके चला गया है। क्वेश्चन है x4 प्लस y4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 117। ठीक है। और दूसरी और क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 13। तो आपसे बोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू बताओ। ठीक है दोस्तों, देखिए इसकी एक फॉर्मूला होती है, आपको पता है इसकी एक फॉर्मूला होती है। देखिए इसकी फॉर्मूला क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू जो होती है वो होती है x4 प्लस y4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 13, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 13 इंटू इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 117। तो आप जानते हो कि इसकी वैल्यू क्या निकल गए, आ गई 9। और ये दे रखी है, एक क्या दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ होगा प्लस एक्स वाई, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गई 13। क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ हो गया 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 और 9 हो जाएगा आपका 22। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 11। ठीक है दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन सब आया हुआ है आपके एग्जाम में। लास्ट एक और क्वेश्चन, बाकी डीआई वगैरह आप लोग कर लेना। एक क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक कार 40 किलोमीटर की गति से, एक कार है, एक कार 40 किलोमीटर की गति से 48 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 48 किलोमीटर तय करता है, 48 किलोमीटर तय करता है, तथा 52 किलोमीटर की यात्रा, फिर 52 किलोमीटर की यात्रा माने दूसरी जो कार है वो 65 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से 52 किलोमीटर जाता है। तो आपसे पूछ रहा है एवरेज, एवरेज स्पीड पूछ रहा है, एवरेज स्पीड कितनी है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है। एवरेज स्पीड निकालने का तरीका क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है, आप सभी को पता है, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 48 प्लस 52, और टोटल टाइम क्या हो जाएगा 48 अपॉन 40 प्लस 52/65। यहाँ आराम आराम से काट देंगे दोस्तों, 4 से काटेंगे तो 12 और 10, और यहाँ मैं काट रहा हूँ तो यहाँ 5 और 4। क्या करेंगे देखिए, इसको इक्वल करने के लिए हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ 2 से गुणा कर दिए तो क्या हो गया, ऊपर हो गई 100, 10 10 का एलसीएम ऊपर हो गया 10, और नीचे आ गई 12 और 8 कितना हो गए 20। तो ये 20 पंचे हो गया दोस्तों 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको इतनी सारे सवाल थी, इतनी सारे सवाल। आपको कोई और सवाल देखता हूँ कहीं छूट ना गए हो, कहीं छूट गई ना गई हो सवाल। हाँ एक सवाल है, एक सवाल है, क्या बोला है ए प्लस बी। देखो एक और क्वेश्चन, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी किसी काम को करता है 3 दिन में। ठीक है। फिर बोला है बी प्लस सी किसी काम को करता है 4 दिनों में। फिर बोल रहा है सी प्लस ए किसी काम को करता है 4 दिनों में। ठीक है। तो आपसे पूछा है सी द्वारा अकेले, यदि सी अकेले काम करे, सी अकेले कितने दिनों में काम करेगा। तो आपको पता है इसका एलसीएम 12, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 3, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, इसकी एफिशिएंसी हो गई इतनी। अब ये पूछ रहा है, मैं सबको यहाँ पर यदि ऐड करूँ तो 2 ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4 3 7 3 10, यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगी 5।
आपसे पूछा सी द्वारा अकेले, तो बी प्लस सी, बी प्लस बी कितनी है, ए प्लस बी 4 है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1। तो सी अकेले कितने दिनों में करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12/1 यानी 12 दिनों में। सी अकेले 12 दिनों में करेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो ज़रूर ये अच्छा लगा होगा। अब डेली मैं इसी तरह से आपकी CHSL मैथ की एनालिसिस लेके आऊँगा। आप मेरे चैनल को देखें और अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है? थैंक यू। मैं फिर आपकी दूसरे शिफ्ट, तीसरे शिफ्ट की और नेक्स्ट दिनों की CHSL की क्वेश्चंस लेकर ज़रूर आऊँगा। थैंक यू।